सभी लोग खड़े होकर के आरती गाना खड़े हो जाइए सभी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव बलिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कारोद्भवात् पुष्पाञ्जलिर्यादत्त ग्रहाणधर्मेषु प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। गोपाल राधे
बोली श्री द्वारकाधीश महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। चतुर्थ दिवस की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए जाएं तो महाराज अन्य बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। गाड़ी करो, भोजन की व्यवस्था करो, ड्राइवर भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, घर वालों को भी इकट्ठा करना। ये ज्ञानमयी गंगा है, ये भक्तिमयी गंगा है, और जहां पर स्नान करने जाते हैं वो ज्ञानमयी गंगा है। तारती ये भी हमें है और तारती वो भी हमें है। रति मात्र भी बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। भाव के साथ उस कथाओं को श्रवण करते हुए शर्त इतनी सी है कि मनन चिंतन निरत अभ्यास करते रहें तो महाराज आनंद ही आनंद है जीवन। कल हम लोगों ने पुनीत कथाओं को श्रवण किया। पृष्ठभूमि बनाते हुए बैक में जाएं तो अजामिल उपाख्यान को हम लोग श्रवण कर रहे थे। संतों की ऐसी कृपा जीवन में हुई। मैंने एक निवेदन नित्य प्रति करते भी हैं हम तो कि संत जो सच्चे संत होते हैं वो हमें अपने सानिध्य में संसार की विस्मृति करा देते हैं। संसार को भूल जाते हैं हम वहां पर जाकर। जहां संसार की विस्मृति और हरि की स्मृति हो वही संतों का और सत्संग का सानिध्य है। बोलो राधे राधे। संत और सत्संग बात एक ही है। संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान। खूब आनंद हुआ। अजामिल ने अपने छोटे बेटे से खूब प्यार किया और इतना अनुरक्त हो गया अपने बेटे में प्यार करते करते कि अब तो अजामिल को अपने छोटे बेटे नारायण के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बेटे में इतनी अनुरक्ति हुई, इतनी अनुरक्ति हुई, इतना अनुराग बढ़ा बेटे में महाराज कि इसका बुढ़ापा आया और इसके कर्म इसके सामने आने लगे। खटिया में पड़ा पड़ा बेटे को पुकारता है, बेटा नारायण मेरे साथ भोजन करो, मेरे साथ जल पियो, मेरे साथ खेलो, मुझसे बात करो। एक दिन इसकी मृत्यु का समय आया और महाराज लोगों को लेने के लिए 2 यम के दूत आते हैं, लेकिन यहाँ अजामिल को लेने के लिए 4 यमदूत आए। यमदूत उसके गले में अपने फंदे को डाल करके उसके प्राणों का हरण करने लगे। उसी समय वो अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान श्रीमन नारायण भगवान के जो पार्षद हैं महाराज उस समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नारायण की आवाज सुनी, सोचा कोई भगवत भक्त हमारे प्रभु का स्मरण कर रहा है, चल के हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। चारों भगवान विष्णु के जो पार्षद थे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उन यमदूतों के पास आए। नाग पास उस यम पास में बंधे हुए अजामिल को देख करके महाराज उसकी रक्षा की। गधाओं से मार मार करके यम के दूतों को भगा दिया। और ये सारा दृश्य जो है अजामिल देख रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में व्यक्ति की जब मृत्यु होती है जीव की तो उससे पूर्व संकेत कुछ संकेत दिए हैं। ध्यान से सुनिए। सब मरण धर्मा बैठे हैं, जो भी आप हम सब बैठे हैं, जितने भी सब मरण धर्मा है। जन्म लेना निश्चित नहीं है लेकिन मृत्यु निश्चित है। और महाराज 1 साल पूर्व अगर 1 साल मृत्यु में रहा है तो ध्रुव तारा का दर्शन नहीं होता। देखिए कभी ध्रुव तारा का दर्शन कीजिए। 6 महीने रह जाएं तो महाराज स्वप्न में हमारा जो शरीर है वो कीचड़ में धंसता हुआ हमें दिखाई देता है।
जिस जीव की मृत्यु आने के संकेत हैं, ये बहुत संकेत बताए हमारे, बहुत हजारों संकेत हैं, हम उनको सिर्फ समझना ही नहीं चाहते। 3 महीने रह जाएं तो महाराज खच्चर की सवारी दिखाई देती है स्वप्न में, हमें आवाज से वैसा होता है कि खच्चर पर सवारी करो। और 1 महीना रहता है जीव का कि 1 महीने बाद काल आने वाला है, तो उसके कानों में जो आवाज आती है ना, सन्न सन की जो आवाज होती है, उंगली डाल के जब देखते हैं हम लोग तो वो आवाज आना बंद हो जाता है, बोलो राधे राधे। और जो बड़े बूढ़े हैं वो नित्य प्रति अपनी उंगलियों की, कानों की उंगलियों में, कानों में अपनी उंगली डाल के देखा करो। यहाँ मत देखना, घर जाके देखना, बोलो राधे राधे, यहाँ नहीं देखना। जिनकी तैयारी चल रही है कानों में उंगली डाल के नित्य प्रति देखें। मृत्यु कब आ रही है उसकी सूचना आपको मिलेगी। खडवांग राजा ने 2.5 घड़ी में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, परीक्षित ने 7 दिन में प्राप्त कर लिया। क्या हम 60-70 वर्ष की उम्र में भी अपने परमपिता को प्राप्त नहीं कर सकते? कोई मुश्किल बात नहीं। मुश्किल है तो संसार में जीना मुश्किल है, परमात्मा को प्राप्त करना मनुष्य शरीर धारण करके सबसे सरल है, सबसे सहज है। परमात्मा ने आपके सब बंधनों को काट करके मनुष्य बनाया। समझ लीजिए आपको मनुष्य बना दिया, इसका अर्थ है पूर्व जन्म के आपके जो संस्कार हैं अन्यान्य योनियों के, वो सब समाप्त हो गए और यहीं से हमारी ईश्वर की तरफ जाने की यात्रा प्रारंभ होती है। या तो 84 में जाने की यात्रा प्रारंभ करनी है 84 लाख योनियों में, या फिर ईश्वर पथ पर चलने की व्यवस्था करनी है। दोनों में से एक व्यवस्था है यहाँ से आगे। ईश्वर यात्रा बड़ी सरल है, बड़ी सहज है, सहजता को बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। पतितस्खलितो भग्नः संद्रष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यावसेनाः पुमान् नरहति यातनाम्। बोले गिरते समय अगर आपको ठोकर लगे उस समय भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, कलयुग में पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सरफ के डसते समय, अग्नि में जलते समय, चोट लगते समय, विवस्था में भी अगर हरि का नाम निकल जाए, धोखे से भी प्रभु का नाम निकल जाए, तो वो जीव ठाकुर जी के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर 7 दिन की कथाओं को श्रवण करके तो महाराज कितने आनंद की प्राप्ति होती है, इसका कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता। भाव को भाव अलख आलस, भाव को भाव अलख आलस हो, भाव को भाव अलख आलस, भाव को भाव अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिश दस, नाम जपत मंगल दिश दस हो, भाव को भाव अलख आलस, भाव को भाव अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिश दस, नाम जपत मंगल दिश दस हो। प्रभु का नाम, नारायण का नाम भाव से आ जाए, कुभाव से आ जाए, वो हमारा सभी 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल करता है, आनंद ही आनंद प्रदान करता है। इसलिए कल निवेदन किया था कि हमेशा अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा हम प्यार करते हैं, बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रख लें तो महाराज 10 बार 15 बार आप दिन में उनको पुकारेंगे तो महाराज वहाँ से भी आपका उद्धार निश्चित है, निश्चित। अजामिल जैसे महान पापी ने भगवान अपने बेटे का नाम नारायण रखा, खुद का उद्धार हो गया। उसने सारा दृश्य देखा, सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार चला गया और हरिद्वार जाकर के उसने भगवान की तपस्या की। इधर में यमदूत यमराज के पास पहुंचे, आज से हमें आपका काम नहीं करना है, बहुत गड़बड़ घोटाले हैं आपके गांव में, बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या हुआ? बोले हम तो पापी को लेने गए थे और वहां पे पीले पीले कपड़े पहन के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पता नहीं कहां से कौन आए और मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिए।
हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। बोले भैया किसने मारा आपको? बोले पता नहीं कौन पीले पीले हाथों वाले। बोले रीजन क्या था, कारण क्या था? अरे बोले कुछ नहीं, वो एक पापी था, उसको लेने के लिए हम 4 यम के दूत गए, आपके हम 4 गए। 2 के लिए स्टाफ में जगह होती, हम 4 गए। ज्यादा दुष्ट था, पता नहीं 2 से आता कि नहीं आता, इसलिए हम 4 गए। और वो अपने बेटे को पुकार रहा था। क्या पुकार रहा था? चिंटू मिंटू पिंटू पुकार रहा था। बोले नहीं, वो नारायण पुकार रहा था। बोले बस करो, बहुत है इतना। ये नारायण के नाम को जो है नरक में मत लीजिए आप। जितने भी पापी यहाँ पर बैठे हैं वो भी अगर श्रवण कर लेंगे तो मेरा नरक खाली हो जाएगा, मेरा नरक खाली हो जाएगा। इतनी शक्ति नारायण के नाम में है महाराज। नित्य प्रति हरि नाम जाप करें। जो हाय हाय तौबा तौबा जो जिंदगी में मची हुई है उसको मिटाने के लिए सच में सुख दुनिया में नहीं मिल सकता आपको, और मिला भी नहीं है। मिला इसीलिए नहीं है क्योंकि मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। वो मिलने का विषय भी नहीं है दुनिया में। वो सुख अगर मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। अरे आप 50 साल के हो, आपको नहीं मिला तो फिर 70 साल वालों से पूछ लो, 80 साल वालों से पूछ लो, 100 वर्ष वालों से पूछ लो। बोले भैया आप सुखी हो क्या? वो कहेंगे महाराज हम तो अब तक बिल्कुल सुखी नहीं। नाती हो गए, पंथी हो गए, परपंथी हो गए, जो भी हो गए, लेकिन सुख जीवन में, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। जहाँ हम सुख की खोज कर रहे हैं वो हमारा रास्ता ही गलत है। हम उस रास्ते पर ही गलत चल रहे हैं। जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए उस पर तो हम चले ही नहीं। अब तक नहीं चले तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सवेरा हुआ महाराज तभी उजाला। जब सवेरा हो जाए तभी उजाला। और अब जो है 7 दिन की कथा सुन करके जीवन में उजाले को अपनाइए और भगवत भगवान में और अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाइए। बड़ा सुंदर यहाँ पर जो है हमारा यम के दूतों से संवाद हुआ। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षरै कदापि तानानयद्वय सतो कृत विष्णु कृत्यान्। कहा यहाँ भागवत में? बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम्। जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जिह्वा ने भगवान के नाम को नहीं गाया वो महाराज जिह्वा जिह्वा नहीं है, वो सर्पों की जिह्वा है। इसलिए हमें अपनी जीव से हर समय ईश्वर नाम का संकीर्तन करना है। भगवत गुण नाम ध्येयम, गुणगान करते हुए भगवान का हमने ध्यान नहीं किया तो महाराज इस शरीर का कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। और इस मन ने अगर भगवान का चिंतन नहीं किया तो ये जीवन नष्टता की ओर जाता है। कृष्णाय नो नमति अक्षरै कदापि। कृष्ण के लिए जीवन लेकर के एक बार नमन नहीं किया, साष्टांग बंदन नहीं किया, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, हाथों से भोग नहीं धराया, ठाकुर जी की पसंद के कपड़े नहीं पहनाए। महाराज हम मॉलों की दुकानों में जा जा करके 5-5 हजार रुपए की साड़ी लेके आते हैं, 10-10 हजार की शॉपिंग करके लाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए हमारे घर में 5 रुपए के कपड़े लेके नहीं आते कि चलो ठाकुर जी के लिए भी नित्य नित्य नए नए वस्त्र पहनाए। अच्छा एक कोई सेठ जी थे, तो उनके मन में बड़ा भाव था कि मैं नित्य प्रति बड़ा सा मंदिर बनवाऊं और मंदिर बनवा के ठाकुर जी को नित्य नित्य नए नए भोग लगाऊं और खूब भगवान को नए नए कपड़े पहनाऊं। कपड़े पहनने से ठाकुर जी की शोभा नहीं बढ़ती, अरे कपड़ों की शोभा ठाकुर जी के श्रीअंगों पर जाकर के बढ़ जाती है। तो जीव की शोभा महाराज संसार में रह करके नहीं है। जीव तो तभी सुशोभित हो जाए जब वो ईश्वर के चरणों में पहुंच जाता है, अपने परम पिता से जाकर के मिलता है, तभी जीवन में महाराज जीव शोभायमान होता है। तो वो जो सेठ जी थे वो एक संत के पास गए और संत के पास जाकर के उन्होंने कहा महाराज मेरा बड़ा मंदिर बनवाने की इच्छा है, बहुत बड़ा मंदिर बने और मैं ठाकुर जी को रोज नए नए भोग धराऊं, रोज नई नई सेवा करूं। संत ने कहा बोले बात तो अच्छी है लेकिन महाराज एक कमी है। बोले क्या? बोले मेरे पास धन नहीं है। बोले बावले परेशान क्यों होता है, तुम मन से ठाकुर जी की सेवा कर। उसे गुरु जी ने मंत्र दिया और बोले ध्यान करते करते तू
ठाकुर जी को रोज नए नए भोग लगाया कर, मन में बना करके, मन के भोग लगाया कर। आज मैंने ये बना लिया, आज गाजर का हलवा बनाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, आज ऐसा भोग लगाना है, आज मक्खन मिश्री का भोग लगाना है, आज जो है लड्डुओं का भोग लगाना है, आज खीर का भोग लगाना है, आज मुझे ऐसा भोग, जो मन में आए वो भोग लगा। अब तो महाराज उसकी ऐसी वृत्ति बढ़ी ध्यान में, ऐसा उसका ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा कि धीरे धीरे करके उसका मन तन्मयता की ओर बढ़ने लगा। और एक दिन मन ही मन में वो भगवान के लिए खीर बना रहा है। खूब खीर बनाई उसने। खीर बनाते समय उससे जो है शक्कर ज्यादा डल गई खीर में, मन की खीर बना रहा है ध्यान में। और जैसे ही शक्कर ज्यादा डली उसने सोचा, बोले शक्कर कल काम आ जाएगी, थोड़ी सी निकाल के रख ले। और महाराज उसने वो शक्कर जैसे ही निकालने के लिए चम्मच बढ़ाया, उसी समय ठाकुर जी ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बावले, ये दुकान की 34, 35, 70 रुपए किलो वाली शक्कर नहीं है, ये तो तेरी मन की शक्कर है। इसको तू डालने में क्यों लोभ कर रहा है? उसने कहा, महाराज मैं आपकी बात का उत्तर बाद में दूंगा, पहले आप मेरी बात का उत्तर दो। बोले क्या? बोले आज मैंने लोभ किया तो आप मेरे जीवन में आ गए। आज से पहले मैं बड़े भाव से आपकी सेवा करता, आप कभी नहीं आए। कारण क्या है? बोले भैया आज तक तो जो भोग लगा रहा था ना, उस समय तुझे पता था कि ये संसार के भोग हैं कि मन के भोग हैं, लेकिन आज तो इतना तन्मय हो गया कि तू ये ध्यान भूल गया कि संसार की शक्कर डाल रहा है कि मन की शक्कर डाल रहा है। तेरी तन्मयता के कारण मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। इसको कहते हैं मानसिक सेवा। देखिए, मन से आप वृंदावन की परिक्रमा, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करो। घर से अगर आप जगन्नाथ जी नहीं जा पा रहे हैं तो जगन्नाथ जी के रोज घर ही बैठ के दर्शन करो, आंख बंद करके, तो भी वही पुण्य मिलता है जो आपको महाराज वहां जाने से मिलता है। लेकिन महाराज इतनी फुर्सत हमारे पास कहाँ रखी है। दादी जी माला फेरती हैं और देखती हैं कि सुमेरु कितनी देर में आएगा, और सुमेरु नहीं आया तो खिसका दी माला आगे के लिए। और बहू ने उधर से थोड़ा सा दूध की जलने की बदबू आई, अरे बहू तेने आज मेरा दूध जला दियो, मेरा नुकसान कर दियो। और पटकी माला और सासू माँ किचन की ओर दौड़ती। हो गया ध्यान भगवान का। जब तक तन्मयता नहीं आएगी भगवान के भजन में, जब तक जीवन में महाराज शांति, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस तरह से आज यहीं पर आगे नारद जी ने दक्ष प्रजापति के जो पुत्र हैं उनको ज्ञानोपदेश दिया और उनको बाबा जी बना दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, बोले पता नहीं कितने घरों को तुम उजाड़ोगे, इसलिए तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे, एक जगह नहीं टिकोगे। 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा आप कहीं नहीं टिक पाओगे। नारद जी को ऐसा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। नारद जी ने कहा, बोले 2.5 घड़ी तो तुमने बहुत टाइम दे दिया मुझे। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, ओ तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है महाराज। 1 घड़ी कह रहे तुलसीदास जी, मतलब 25 मिनट। 1 घड़ी आधी घड़ी, उसका भी 12 साढ़े 12 मिनट, और आधी में पुनियाद 6.5 मिनट। और तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। करोड़ों अपराधों का समन 5 घड़ी में, 5 मिनट में ठाकुर जी कर लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को मन से तुलसी का पत्र भी अर्पित कर दिया जाए तो ठाकुर जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, उससे प्रसन्न। ठाकुर जी को तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को तुम्हारे यश की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को तो सिर्फ आपके भाव की आवश्यकता है। यहीं पर दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई। 27 कन्याएं जो नक्षत्र हैं अश्विनी भरणी, ये सब दक्ष की कन्याएं हैं।
27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। ये जो नक्षत्र पंडित जी ज्योतिष में देख करके आपको बताते हैं, मूल पड़े हैं, पंचक नक्षत्र हैं, आदि आदि, ये चंद्रमा की पत्नी है 27। 13 धर्म को दे दी, 13 कन्याएं धर्म को दे दी। और महाराज 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा, कृशास्य आदि को जो है यहाँ पर प्रदान कर दी। और इस तरह से इन्हीं के माध्यम से आज संसार में यक्ष, नाग, पतंग, यक्ष, किन्नर, सर्व सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। और महाराज यहीं पर एक दिन की बात कि दक्ष प्रजापति की कन्याओं का जब विवाह हो गया, प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ का भजन करने लगा। एक दिन सभी दैत्य बैठ करके स्वर्ग में नृत्य आदि का आनंद ले रहे हैं। और महाराज वहीं पर गुरु बृहस्पति पधारे और महाराज उनका स्वागत इंद्र आदि ने नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो गए और महाराज देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। महाराज घर में गुरुदेव पधारे तो उनका स्वागत कीजिए। गुरुजी अगर घर से रुष्ट होकर के चले जाएं, कोई भिखारी घर से आपके दरवाजे पर कोई भीख मांगने आ रहा है, वो रुष्ट होकर के चला जाए, कोई साधु संत घर से रुष्ट होकर के चला जाए, कोई ब्राह्मण रुष्ट होकर के घर से चला जाए, तो साथ में आपकी घर की लक्ष्मी को ले जाता है, घर की लक्ष्मी को ले जाता है। इसलिए दरवाजे पर कोई भी आए महाराज उनको यथाशक्ति दान पुण्य जो भी आपसे बने दरवाजे पर दीजिए, जो भी आपसे बने वो दीजिए। देवताओं से महाराज बृहस्पति देव रुष्ट हुए। इधर में दैत्यों को पता चला, दैत्यों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। बगैर गुरु के महाराज जीवन में कुछ भी नहीं है। बगैर गुरु जी के देवता बेचारे अकेले रह गए, क्या करें, किसके सहारे करें, जीवन में कुछ बगैर गुरु के जीवन अधूरा है। इसलिए गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है, परम आवश्यक है। कोई भी गुरु आपको नहीं लग रहा तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत के गुरु हैं, उनको ही अपना गुरु बनाए, उनको ही अपना गुरु माने। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर शम होई। कस्य हेतु परे त्यक्ता आचारेणात्मना सुराः, एकदा चक्ष भगवन् शिष्याणाम क्रमं गुरो। कस्य हेतु परे त्यक्ता, कस्य हेतु, किस हेतु गुरु जी का त्याग किया देवों ने। और महाराज आज ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वरूप को इन्होंने अपना गुरु बनाया। विश्वरूप ने इंद्र के लिए नारायण कवच का उपदेश दिया। देखिए भागवत के मूल जो रत्न है वो नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, राजपंचाध्यायी। वैसे तो श्रीमद् भागवत पूरा ही रत्न है, लेकिन नित्य प्रति पाठ करना है। घर में भूत प्रेत आदि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, शरीर में कोई रोग है, तो उन सबके समन के लिए हमें महाराज नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करना बड़ा प्रभावशाली है। नारायण कवच, नारायण कवच का पाठ करने वाले के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बाधाएं नहीं आती, जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। नारायण उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। देवराज इंद्र के लिए आज महाराज नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप के द्वारा प्रदान किया गया। हरिन हरिविदं ध्यान मम सर्वरक्षाम, नस्ताग्नि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे, दरारि चर्मांसि गदेषु चाप, पाषाणददानोष्टगुणेष्टवाहु, द्वैपायनो
भगवान प्रबोधात्। ये नारायण कवच के कुछ श्लोक हैं। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंडगढ़ प्रमादात् कले कालमकलात् प्रधातु धर्मावयानोरुकृतावतार धर्मावयानो युकृतावतार। बड़ा सुंदर नारायण कवच का उपदेश। गरुड़ पर चढ़े हुए अष्टभुजधारी भगवान विष्णु सब ओर से हमारी रक्षा करें, इस प्रकार की कामनाएं गरुड़ कवच। 2 गीता प्रेस गोरखपुर से 2 रुपये 5 रुपये में नारायण कवच की किताब मिलती है। नित्य प्रति पाठ करें। मोक्ष के लिए तो किसी को स्वप्न आदि में व्याधाएं होती हो, गलत स्वप्न आते हो, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। आगे गजेंद्र मोक्ष की 8वें स्कंद में आप कथा सुनेंगे। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। 2-2 मिनट के पाठ है। हरि से प्रीत लगानी है, गोपी भाव के साथ ईश्वर को प्राप्त करना है, तो रास पंचाध्यायी का पाठ करें, गोपी गीत का पाठ करें। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की बातें हैं कि आपको जो चाहिए वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। इधर में विश्वरूप जो है दैत्यों के भांजे लगते हैं, यज्ञ करने लगे देवता, और देवताओं के बदले विश्वरूप जो है दैत्यों के लिए स्वाहा स्वाहा करके आहुति देने लगे। मन ही मन में दैत्यों के लिए आहुति जा रही है। पता चला इंद्र को, और आज इंद्र ने इतना गुस्सा आया कि महाराज विश्वरूप के सिर को काट दिया। 3 सिर थे इनके, और आज इनको महाराज इसी से कबूतर, चटक और तीतर आदि जो पक्षी महाराज यहाँ पर उत्पन्न हुए, और 1 वर्ष तक महाराज उससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं किया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्म हत्या को उन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को बांट दिया। 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटा। ध्यान से सुने। इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या जो लगी विश्वरूप को मारने के बाद, उसको 4 जगह बांटा। वृक्षों में जो गोंद निकलता है, आपने देखा होगा, जो गोंद आप जानते हैं, वो सब ब्रह्म हत्या का ही रूप है। दूसरा जल, जल में जो बुदबुदे होते हैं, जो फेन आदि होते हैं नदियों में, उनको हमेशा भगवान नाम लेकर के, इसलिए हमें हमेशा स्नान करना चाहिए। फिल्मी गाने गाते हुए लोग बाथरूम में स्नान करते हैं, भगवान नाम लेके। गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुक्षते सर्वपापेभ्यो मोक्षयेच्छामि माशुतः। हे गंगा मैया, मेरे जल में आकर के मुझे आप पवित्र करें। सभी तीर्थों का हमें आह्वान करना चाहिए जल के स्नान में। रोग दोष आदि सबों से जल से नष्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी नियम हमारे यहाँ उपासनाओं में बताए गए, और उस जल को हमें हटाकर ही स्नान आदि करना चाहिए, ऐसा बताया। और फिर महाराज जो है पृथ्वी में जो गड्ढे आदि होते हैं वो अनायासी जल से भर जाते हैं। वो पृथ्वी को एक वरदान दिया, एक माता बहनों को दिया, भोजन आदि न बनाने के लिए, जो संतान सुख के हेतु यहाँ पर एक वरदान माता बहनों को दिया। 3-4 दिन हम लोग भोजन आदि नहीं बनाते, वो वरदान जो है माता बहनों को दिया। 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांटा। इधर में इनके अब तो महाराज यहाँ पर वृत्तासुर की उत्पत्ति यहाँ पर जो है हुई, और उस वृत्तासुर बड़ा ही भयानक राक्षस था। धरती पर उसके पैर और आकाश में उसका सिर लगे जाकर के, इतना बड़ा विशाल काय। वो वृत्तासुर का अर्थ है जिनकी वृत्तियां खराब हैं। वृत्ति यानी जिनका मन खराब है, वो वृत्तासुर। वो वृत्तासुर, और आज महाराज वृत्तासुर को मारने के लिए जगत में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर वृत्तासुर को मारने के लिए ब्रह्मा जी के कहने पर दधीचि ऋषि की हड्डियों को लाया गया। दधीचि ऋषि की हड्डियों को लाए और उन हड्डियों से वज्र बनाया,
सतयुग में मनुष्य के प्राण महाराज जो है हड्डी में बसते थे। त्रेता में वही प्राण जो है आकर के महाराज रुधिर में बसने लग गए। द्वापर में वही प्राण आकर के त्वचा में बसने लग गए और कलयुग में वही प्राण आकर के अन्न में बसने लग गए, अन्न में बसने लगे। आदमी को जैसे रखो वैसे रह सकता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता। बोलो राधे राधे, इसलिए बोलो राधे राधे। इसलिए कलयुग में दुनिया के अन्न जो है उसमें सारे अवगुण आ गए, सभी अवगुण आ गए। जैसा खाएं अन्न वैसा ही होवे मन। इसलिए हमेशा प्रभु का प्रसाद बना करके घर में भोजन ग्रहण करें। चर्चा तो इस विषय पर बहुत हो चुकी है हमारी। अन्न में 10 प्रकार के अवगुण बताए। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। खूब आनंद हुआ। यहां पर वृत्तासुर का वध करने के लिए इंद्र उन एक महान ऋषि की हड्डियों को लेकर के, दधीची ऋषि की हड्डियों को लेकर के आए और उन हड्डियों के माध्यम से आज इंद्र उनके ऊपर प्रहार करने लगे। उसी समय बड़ी सुंदर एक बार इंद्र को रोकते हुए वृत्तासुर ने कहा, बोले वृत्तासुर, इंद्र आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रुकिए, मुझे अपने भगवान की स्तुति करनी है। सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, महाराज गुरुदेव, वृत्तासुर ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण से भगवान को याद मरते समय कर रहा है? तब बताया, बोले महाराज एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व है। एक दिन मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ एक जगह पर विराजमान है, कैलाश पर्वत पर विराजमान है। ऊपर से ये विमान से गुजरा, भगवान शंकर को उल्टी सीधी बातें कहने लगा। आप जगत के संहार करता होकर के अपनी स्त्री के साथ विराजमान है, शर्म नहीं आती आपको? बाबा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मां ने वृत्तासुर को महाराज राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप यहां पर इनको मिला और श्राप को लेकर के कहा, बोले मां मैं राक्षस हो जाऊं कोई बुराई नहीं, लेकिन जब मैं मरूं तब मुझे मेरे प्रभु की याद जरूर आए, मेरे प्रभु की याद जरूर आए, प्रभु को मैं याद जरूर करूं। और आज यहां पर बड़ी सुंदर प्रार्थना की, प्रभु आप आकर के मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। जिस प्रकार से कोई खग कोई पक्षी अपनी माँ का इंतजार करता है, प्रभु मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आकर के आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। किसी पत्नी, सती पत्नी का पति अगर बाहर विदेश चला जाए वो उसको याद करती है, उसी तरह प्रभु मैं आपको याद कर रहा हूँ, आकर के मुझे आप दर्शन दीजिए। हजारों गैयाओं में, गौ माताओं में जैसे हजारों गायें हों और गौ माता अपने बछड़े को पहचान करके दूध पिला देती है, उसी प्रकार से प्रभु मैं आपको आज याद कर रहा हूं, आकर के आप मुझे दर्शन दीजिए। श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी भक्ति ताली की सेवा करते हुए ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। श्री राम ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। गिरधर को
बिस्का प्याला प्याला, बिस्का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे राधे भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, 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 एक इशारे पर सारी विपदा तारी, एक इशारे ओ सारी विपदा तारी, सारी विपदा तारी। उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला ओ राधारी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोले बाके बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने जिसे हाथ दिए उठा के दोनों हाथ और भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते श्री राधे।
श्याम बसे मन में मन मारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराए गई ओ मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज की नंद लाला राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया बोले वाके बिहारी लाल की देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे कब दर्शन दोगे मेरे नैनों के तारे मेरे नैनों के तारे अधर पे मुरली हो कांधे पे कांवरिया अधर पे मुरली हो कांधे पे कांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो ब्रज के नंद लाला भर के बजा राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की सब दुख दूर हुए जब जब तेरा नाम
के नंद लाला। भाव से गाइए। राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नारायण इस तरह से खूब ही बड़े मन और भाव से आज जो है वृत्तासुर ने भगवान को पुकारा। प्रभु ने आकर के इसके हाथ को पकड़ करके अपने धाम को ले गए और इंद्र को, इंद्र का जो आसन है वो प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में इसके विषय में जो बातें हैं बताया, चित्रकेतु नाम का गंधर्व, उससे पूर्व की एक और कथा बताई यहाँ पर परीक्षित राजा को। भैया इससे पूर्व के चित्रकेतु नाम का एक ये राजा था, इसके 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन इसके कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि और नारद जी एक दिन इसके दरवाजे पर राज सिंहासन पर बैठा था, वहां पर इसके राज्य में पहुंचे, खूब स्वागत किया। महाराज मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। राजन संतान तो तेरी भाग्य में है, लेकिन जो संतान होगी वो जो तुम्हें सुख भी देगी और वो संतान तुम्हें दुख भी देगी। महाराज जैसी भी हो एक लाला हो जाए, एक संतान हो जाए। चित्रकेतु को एक वरदान था। स्त्री का महाराज ये चित्र बनाए, वो स्त्री प्रकट होकर के सामने आ जाए, लेकिन इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। और आज एक रानी को बेटे का जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद जो अन्य जो रानियां थी उन्होंने द्वेषवश उस बच्चे को महाराज जहर दे करके मारा। अब तो दहाड़ मार करके चिल्लाने लगा, रोने लगा, न तो महाराज भोजन करे न पानी पिए। अंगिरा ऋषि और नारद जी को दया आई, फिर से इसके राज्य में आए, पूछा, बोले भैया हमने तुमसे कहा था जो संतान होगी वो सुख भी देगी और दुख भी देगी। इस बात की कौन गारंटी दे कि संतान जन्म लेकर के आए और आकर के वो हमें सुख ही देगी। और सुख की परिभाषा क्या, संसार में रोटी खाना ही सुख है। संतान ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या करेगी। बहू अगर आज्ञाकारी आ गई तो 2 रोटी बना के, चपाती बना के खिला देगी। बेटा आज्ञाकारी हुआ तो सैलरी ला करके आपके हाथ में रख देगा। फिर भी तो आप माया के बंधन में ही बंधने के वो कारण बन रहे हैं। वो माया से छूटने का कारण कहाँ बन रहे हैं। और हमें माया से परे होना है, हमें माया से परे होना है। तुम कैसे परे होया जाए। तुम बोले महाराज मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा बेटा नहीं है। बोले यही आकर के अगर मुझसे कहे कि मैं इसका पिता नहीं हूं, ये मेरा बेटा नहीं है, तो मैं मानूंगा कि मेरा बेटा नहीं। उसके अंदर जीवात्मा को नारद जी ने प्रवेश करवाया। मित्रम को भी न कस्यापि संसारे दुख सागरे आयाति कर्म वन संबंधात और याति कर्म क्षय पुनः। मित्रम को भी न कस्यापि, कोई किसी का मित्र नहीं है, न को भी कस्यापि मित्र। संसार है दुख सागरे, ये जो संसार है वो दुख का सागर है। उस बेटे ने आकर के कहा दादाजी का देह पूरा हो जाए, पता नहीं वो फिर नाती होकर के घर में जन्म लेकर के आ जाए। आवश्यक नहीं है कि आप संतान उत्पत्ति करने के होने के बाद हमारे घर में हम सुखी ही हो जाएं। इस बात की महाराज कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। और आज इसने अदिति माँ के घर में यहाँ पर जो है 49 मर्द गुणों का जन्म हुआ। विभस्वा नरव्यमा पूषा तुष्टा था सविता भगः और धाता विधाता वर्णो मित्र शक्र उरुक्रमः। 49 मर्द गुणों का जन्म माँ अदिति के जन्म यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर माँ ने एक पुंसवन नाम का व्रत किया। उस व्रत के माध्यम से
कश्यप जी महाराज के बताए हुए उस व्रत का पालन किया, जिसके माध्यम से महाराज इनको संतान की उत्पत्ति हुई। हमें बड़ी सुंदर सुशील आज्ञाकारी अगर संतान चाहिए तो भागवत में यहाँ पर वंशवन नाम का एक व्रत है, जिसके विषय में बताया। 1 वर्ष का महाराज व्रत है और महाराज इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा जो है बताया भगवान कश्यप जी ने अदिति माँ को। इसमें जो है महाराज नियमों का बड़ा पालन करना पड़ता है। सभी कुछ जो है महाराज दुनियादारी के सभी कार्य निषेध बताए इसमें जो है अंजलि में जल रख करके पीना बताया गया। मांसाहार शूद्र सभी प्रकार के गलत कार्यों का निषेध किया गया। और खूब बड़ी ही कृपा से बोले महाराज ये व्रत कब करें? बोले इससे पूर्व का जो महीना निकल गया मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत का प्रारंभ करें। और महाराज प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन का ये व्रत है। जो माँ भगवान का ये व्रत करती हैं उनकी नित्य प्रति घर में बड़ी सुंदर और सुशील जो है संतान जन्म लेकर के घर में आती हैं। और आज यहाँ नारायण रज कैलाक्षितम मशुद्धं कवयो विदु हस्त प्रक्षालयेनैव पुनर्वस्त्रं च शुध्यति। और भगवान की कृपा से आज यहाँ पर 7वें स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। समप्रिय सुरद ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्धं कथं दैत्यानवधीत विषमो यथा। पूर्व में प्रथम दूसरे दिन में जो आपने कथा श्रवण की वहीं पर हमें चलना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के भाई हैं। हिरण्यकश्यपु का वध पूर्व में, हिरण्याक्ष का वध पूर्व में आपने श्रवण किया। इनके भाई का नाम है हिरण्यकश्यपु। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान को देखिए किसी भी भाव के साथ प्राप्त किया जा सकता है। गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वेषाक्षेदादयो नृपा। भगवान को गोपियों ने काम भाव से प्राप्त कर लिया। कंस ने देश भाव से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। संबंधाद विष्णु स्नेहाद्यूतम भक्त्या वयं विभो। यदुवंशियों ने प्रभु के साथ संबंध बनाए, किसी के सखा बने, किसी के बेटा बने। वहां पर उन्होंने संबंध बना करके यदुवंशियों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। कतमोपी नमन वेगः यासत पंचा पुरुषम प्रति। भगवान को किसी भी भाव से प्राप्त किया जा सकता है। और आज यहाँ पर भ्रातृवेवम विनिहते हरिणा क्रोड़ मूर्तिना। भाई हिरण्याक्ष का जो वध हो गया तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया। बड़े आनंद की कथा है। मंदराचल पर्वत पर जाकर के तपस्या कर रहा है। और महाराज उसने तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से उसने जीवन में कभी भी नारायण का नाम नहीं लिया। एक दिन इंद्र जो हैं महाराज यहाँ पर तोता बनकर के आए, सुख बनकर के आए और नारायण का जाप करने लगे। भगवान से देखे नहीं तो हम शत्रु भगवान के बन पाए, न हम मित्र भगवान के बन पाए। हमारा कोई भगवान के साथ संबंध ही नहीं बन पाया। आज यहाँ पर हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जाता है और भगवान से बड़ा द्वेष करता है। पत्नी अगर ईश्वर में पत्नी का मन लगता है तो महाराज पीढ़ी की पीढ़ियों को सुधार सकती है, पीढ़ियों को सुधार सकती है। कयादु जो माँ है वो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है और उनके संस्कार ऐसे हैं कि बगैर परमात्मा को भोग लगाए भोजन नहीं करती। बगैर अपने गुरुओं को प्रणाम किए बगैर वो महाराज
बिस्तर से उठ करके आशीर्वाद लिए बगैर जल नहीं पीती हैं। इतने अच्छे संस्कार माँ कयादू के। लौट करके भगवान का नाम नारायण का सुना, लौट करके घर आ गया, अपनी नगर में आ गया। पत्नी ने कहा स्वामी आप देखिए, हम पति से कहती हैं पत्नियां आप कुछ काम करने जाइए, कुछ कमा के लाइए, कोई दुकान चलाइए, कोई व्यवसाय कीजिए, तब घर चलेगा। पूर्व की जो हमारे गृहस्थ धर्म की जो जीव थे, जो लोग थे, वो महाराज अपने पतियों को अपने परिवार के साथ तपस्या करने के लिए जाते थे। बोलो राधे राधे। वो भगवान का यजन करने के लिए जाते थे। ज्यादा समय नहीं निकाल पाए तो महीने में नहीं तो एक साल में एक तीर्थ का दर्शन करने जरूर जाएं। महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कभी वृंदावन जाएं, कभी द्वारका जाएं, कभी महाराज बनारस जाएं, कभी गंगा सागर जाएं, कभी बद्री नारायण जाएं, कभी कहीं जाएं। हमें तीर्थ दर्शन जरूर करना चाहिए। तीर्थों में जाएंगे तभी हमें हमारे अस्तित्व का अनुभव होगा कि हम कहां से आए, हम कहां पर जा रहे हैं और हमारी दशा क्या हो रही है। तीर्थ दर्शन का गृहस्थों के लिए बड़ा महाराज सौभाग्य बताया। पहले बड़े बुजुर्ग जो तीर्थ करने जाते तो वो इस भाव से जाते कि पता नहीं हम लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। और आजकल तीर्थ दर्शन करने जाते हैं, हजारों तरह की व्यवस्थाएं बच्चे पहले से ही कर देते हैं। इस फ्लाइट का टिकट करवा दिया, यहाँ का ये होटल आपका बुकिंग करवा दिया, यहाँ पे आपको मिनरल वाटर मिलेगा, यहाँ पर आपको ठंडा होटल मिलेगा। सभी प्रकार की व्यवस्था घर से निकलते नहीं, उससे पहले ही शुरू हो जाती है। हम तीर्थ दर्शन के लिए जब जा रहे हैं तो दुनिया को सिर पर उठा के लेके जा रहे हैं। और तीर्थ दर्शन के लिए दुनिया को नहीं ले जाना है। तीर्थ यात्रा हमें इसलिए करनी है कि हमारा दुनिया से पीछा छूट जाए। इस सत्संग हमें इसलिए करना है कि हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म विष्णु से, कृष्ण से हमारा प्रेम हो जाए। हम इसलिए कथा सुन रहे हैं। अन्य हमारा जो भाव है वो तो पूरा होगा ही, लेकिन साथ में एक और प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारा जो आपसे प्रेम नहीं है वो प्रेम भी हमारा आपसे जुड़ जाए, हम आपके प्रेमी बन जाएं, आप हमारे बन जाएं और हम आपके बन जाएं। और आज परमात्मा को हमें अपना बनाना है। कयादू माँ के जीवन में इतने अच्छे संस्कार हैं कि पति जब लौट करके आए तो पूछा स्वामी आप लौट करके क्यों आए? आपने आज तपस्या में आपका मन नहीं लगा? आप जो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं, आपने तपस्या क्यों नहीं की? आप अधूरा छोड़ करके क्यों आ गए? हम भगवान का भजन भी करते हैं ना अपने घर में, तो स्नान करते समय हमें भगवान याद आते हैं। और हनुमान चालीसा भी करेंगे ना तो इतना स्पीड से करेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोगों जाकर मेरा बैग तैयार कर दो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरा टिप्पण लगाया कि नहीं लगाया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोगों जार। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बस जय हो भगवान, अब आपको शाम को मिलेंगे। बोलो राधे राधे, हो गया भजन। बच्चे स्कूल गए कि नहीं, टिप्पण लगाया कि नहीं, गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, अरे मेरा पर्स कहाँ छूट गया, मेरा ये कहाँ हो गया, मेरा वो कहाँ हो गया। ऐसे हमारी पूजा होती है। अरे महाराज आपको जाना ही दुकान पर है, जाना व्यवसाय करने के लिए, 1 घंटा पहले भगवान के लिए जगिए ना आप। महाराज हम तो बस 2 अगरबत्ती लगा देते, वो क्या कोई कम है? भगवान भी बेचारे कहते हैं आज ही मेरी पूजा हो रही है। ऐसी पूजा न तो कभी हुई और पता नहीं आगे भी ऐसी पूजा होगी कि नहीं होगी। बोलो राधे राधे। आजकल के पुजारियों का भी भगवान भरोसे ही पुजारी हैं आजकल के घरों में। और शादी ब्याह होना घर में तब तो भगवान की और फजीयत हो जाती है। मेहमान आएंगे, इस कमरे में भी रोकना है, उस कमरे में भी रोकना है, तो क्या करें? बोले ठाकुर जी को डलिया में रख के ऊपर जो है टांड पे रख दो, टांड पे सजा देते ठाकुर जी को। और बोले अब 8-10 दिन की छुट्टी तुम्हारी, 10 दिन बाद तुम नीचे आना, जब तुम्हारी याद आएगी तब तुम्हें नीचे ले लेंगे। ऐसी हमारे घरों में पूजा होती है, ऐसी पूजाएं हमारे घरों में रह गई। कयादू माँ के पास हिरण्यकशिपु आए और हिरण्यकशिपु ने आकर के कहा देवी आज मेरा मन नहीं लगा भगवान की तपस्या में, ब्रह्मा जी की तपस्या में। क्यों? बोले अरे आज एक कोई तोता आया, एक सुख आया और वो
नारायण 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 का जाप कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं, तुम्हें पता है ना, मैं नारायण का नाम नहीं सुनता हूँ। उसने मेरे भाई का वध किया है, मेरी तो उससे दुश्मनी है। बनाए भी तो ईश्वर को दुश्मन बनाए तो ऐसा बनाए जैसे कंस ने बनाया। जीरा भी देखता है ना तो वो ऐसा लगता है कि उसको कृष्ण ही आ गया मुझे मारने। हटाओ मेरे आगे से जीरे, हटाओ इस दाल को मेरे आगे से। भाव से कुभाव से हो तो ईश्वर का नाम, लेकिन महाराज वो नाम भी हमारे जीवन में नहीं रहा। और आज तो मौका मिला कयादू माँ को, पति की इच्छा हो रही है सत्यनारायण की कथा करानी। अरे सत्यनारायण की कथा नहीं करानी, हम तो सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। बोलो राधे राधे। ये सुंदरकांड के पाठ की ही कृपा है जो आप आनंद ले रहे हो। मैया का भाव था हमारी मैया का कि सुंदरकांड कराऊंगी। हमारे भैया हैं हेमंत भैया, उन्होंने कहा रे मैया बुढ़ापो आएगा, अब कार रखो सुंदरकांड में। आपने खूब अपने कर लिए सुंदरकांड, अब तो आप भागवत कराओ। हाँ भैया तेरी इच्छा है तो भागवत करा। ऐसा देखिए प्रसन्न मन से परमात्मा के साथ जुड़ता है ना जीव। और इस बात को 15 दिन भी नहीं हुए और उसी समय सारी व्यवस्थाएं। बोले भैया देख मेरे पास कुछ संभाल में ना है। बोले संभालेंगे तो परमात्मा आप चिंता ना करो, सब है जाओ, सब काम है जाओ। और देखो आप सब लोग जो है आनंद ले रहे हैं भगवान के नाम। हनुमान जी की भी इच्छा थी कि उनको आकर के कथा ही सुननी थी। हनुमान जी ने भी सोचा, बोले सुंदरकांड तो मैया ने बहुत कर लिए, भरद्वाज परिवार में सुंदरकांड तो बहुत हो गए। बोले अब तो भागवत का पूरा जो है वाचन होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा छोटा संकल्प है लेकिन वो सत्य संकल्प है। निष्ठा अगर उस संकल्प में है तो परमात्मा उसको महाराज छोटे से बड़ा करने में समय नहीं लगाते, समय नहीं लगाते। छोटे से बड़ा होने में समय नहीं लगाते। और आज मैया ने बड़े भाव के साथ यहाँ पर बार बार पूछा। वो तोता कैसे बोल रहा था, सुंदर उनकी पसंद का भोजन बनाया। हिरण्यकशिपु जो खाते थे वही बनाया, जो भोजन उनको जो डिश पसंद थी वही बना के खिलाया। और बार बार बहाने लेकर के पूछ रही है, बार बार बहाने लेकर के पूछ रही है भगवान का नाम उसने कैसे लिया, आप उस समय क्या कर रहे थे। अच्छा एक और पावन कथा है, इसमें जुड़ी हुई कथा है कि आह्लाद, नल्लाद, सरल्लाद और महाराज प्रहलाद, ये 4 भाई हैं। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं। प्रहलाद जी का जन्म कैसे हुआ? जो हमारे शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों के गुरु भले ही हैं लेकिन ये भगवान विष्णु के उपासक हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। साधु संत होते हैं ना तो ये दैत्यों के गुरु भले ही हैं लेकिन वैष्णवों में भी वैष्णव हैं। और हमेशा हिरण्यकशिपु ने घोषणा करवा दी अपने राज्य में कि मेरे राज्य में न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित यदि निवार्य धर्म भैर घोषेण सर्वसः। न मेरे राज्य में कोई जप करेगा न तप करेगा, न नारायण का कोई नाम लेगा। नारायण का नाम आया तो फिर वो आने में देर लगाएगा ना, इसलिए नारायण के नाम पर राक्षस भी रोक लगा देते थे। बोलो राधे राधे। प्रस्ताव पर के पारित करके लाते थे। बोले नारायण के नाम पर जो नाम है उस पर रोक लगाओ, तभी नारायण हमें हमारा उद्धार करने के लिए आएंगे, तभी हमारा उद्धार करेंगे। और जब तक अधर्म नहीं बढ़ेंगे, राक्षस भी इस बात को जानते थे, तब तक परमात्मा भी धरती पर नहीं आएंगे। बड़ी भाव के साथ आज यहाँ पर फिर से लौट करके तपस्या करने गए। अच्छा तो शुक्राचार्य जी जो हैं नित्य प्रति कमंडल में डाल करके विष्णु भगवान को रखते हैं। किसी को दिखेंगे भी नहीं, कमंडल में है। साधु संतों के पास कमंडल होता है। और गंडकी नदी पर किनारे जाकर के रोज शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। और हिरण्यकशिपु के राज्य में कोई भी नारायण का नाम और सेवा पूजा पाठ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी की कर सकते हो लेकिन नारायण की नहीं करोगे, ऐसा निषेध उसने किया। क्योंकि भाई को मारा तो दुश्मनी है, द्वेष भाव है इसके अंदर। गंडकी नदी के तट पर नित्य प्रति जाते, खूब भगवान की सेवा करते, शालिग्राम जी की खूब सेवा करते। और आज ऐसा भाव बना कि किसी ने आकर के हिरण्यकशिपु से कह दिया, बोले हमें तो तुम सबको डांटते हो और हमें सत्यनारायण की कथा नहीं होने देते हो, और तुम्हारे गुरु जी स्वयं ही जो है सत्यनारायण की सेवा कर रहे। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले विश्वास नहीं है तो आप जाके देखिए। महाराज दौड़ी दे करके गया गंडकी नदी के तट पर, और उस आने की पैरों के आने की आहट सुनी। शुक्राचार्य जी समझ गए कि
हिरण्यकशिपु आ गया और आज ये छोड़ेगा नहीं, आज बेइज्जती करके मानेगा और ये सभा में ले जाकर के बेइज्जती करेगा, फिर हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आदर भाव से बड़ी सुंदर प्रार्थना शालिग्राम प्रभु से की, प्रभु आज मेरी आप रक्षा कीजिए। बड़ी सुंदर भाव से प्रार्थना, बड़े भाव से प्रार्थना की और भाव के साथ उसने इस प्रार्थना में भाव रखा और आकर के हिरण्यकशिपु ने कहा, बोले जल पीना है, बोले जल पीना है, नदी बह रही है, पी लो जल। बोले नहीं नहीं, आपके कमंडल का जल मीठा है, इसी में से पीना है। बोलो राधे राधे। क्यों मीठा है? क्योंकि जल पिएंगे तो वो कमंडल से बाहर शालिग्राम जी आएंगे, हम देख करके इनसे बात करेंगे कि आप जो है, हम तो चेले तुम्हारे लेकिन तुम्हारे गुरु तो कोई और है, परंपरा आपने तोड़ दी, आप जो है नारायण की सेवा करते हो, हाथ में आएंगे तभी सबूत हो, तभी तो बात करें। तो इस भाव से नारायण आज प्रसन्न हो गए और शालिग्राम रूपी जो भगवान थे वो जल में हो गए। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मंडल, जल में वो विष्णु हो गए और उस जल का पान महाराज हिरण्यकशिपु कर गए और वो शालिग्राम जी के अंशों के माध्यम से कयादू माँ के घर में स्वयं नारायण ही प्रहलाद जी बन करके आए। बोलो राधे राधे। इस तरह से हमारे प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ है। अब तो लौट करके आया, इसने इतनी तपस्या की, ऊर्ध्वबाहो नवशाखा, नवो दृष्टि, ऊर्ध्वबाहु नवो दृष्टि, ऊपर के लिए देखिए, एक पैर पर खड़ा है, एक पैर पर खड़ा है और एक पैर पर खड़े होने के साथ फिर एक अंगूठे पर खड़ा है और ऊपर हाथ है, नवो दृष्टि, और आकाश में इसकी दृष्टि है। ऐसे कोई 2 मिनट खड़े रह सकता है? एक पैर पर खड़े होना, फिर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होना, फिर कभी खड़े होना तो आप गिर जाओगे। मेरी तरफ से तो भले मत होना, मेरी तरफ से बिल्कुल मत होना, प्रयास भी मत करना, क्योंकि हिरण्यकशिपु ही संभाल सकता था इस आसन को। हिरण्यकशिपु और रामदेव बाबा ही कर सकते हैं, आपके और हमारे बस की बात नहीं। ऊर्ध्वबाहो नवो दृष्टि, ऊपर के लिए बाहें, एक पैर पर खड़े, फिर एक अंगूठे पर खड़े, फिर ऊपर के लिए देख रहे हैं। क्या तो नाक टूटेगी कि सिर फूटेगा? बोलो राधे राधे। और कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने इतनी तपस्या की है, हाँ अंगूठा ही टूट जाएगा। तो महाराज मेरी तरफ से तो मत करना इस तपस्या को, वो हिरण्यकशिपु के लिए बहुत है। और इतनी तपस्या की, 1-2 वर्ष नहीं की, 1-2 महीने नहीं की, कितने दिन की? बोले महाराज उसने इतनी तपस्या की कि उसके शरीर पर बामू जम गए, मिट्टी जम गई। बोलो राधे राधे। इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी को विवश होकर के, प्रसन्न होकर के आना पड़ा। और आज ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए और जैसे ही ब्रह्मा जी आए महाराज, ब्रह्मा जी जैसे ही प्रसन्न होकर के आए, बोले हिरण्यकशिपु वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको? बोले महाराज अमर कर दो। बोले अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें कहां से अमर कर दूं? मेरी खुद की गारंटी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे अमर करूं? अब तो महाराज यहां पर बोले महाराज ऐसा करो, फिर मैं दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं, अस्त्र से भी नहीं मरूं, शस्त्र से भी नहीं मरूं, और बोले आपके 12 महीनों में भी नहीं मरूं, और आपके बनाए हुए किसी भी जीव के द्वारा भी नहीं मरूं, मनुष्य से भी नहीं मरूं, पशु से भी नहीं मरूं, दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं। ऐसे ऐसे वरदान मांगे, इतने वरदान मांगे कि फुल सेफ उसने लाइफ अपनी कर ली, फुल सेफ उसने अपनी लाइफ कर ली। बोले अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब जो है चकाचक जो है अत्याचार करो। बोलो राधे राधे। चकाचक अत्याचार करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है, अब हमें कोई मार ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी विवश थे क्योंकि इतनी तपस्या उसने की। तो ब्रह्मा जी ने महाराज आज सुंदर भाव के साथ इसको वरदान दे दिए और लौट करके आया। इसने अत्याचार मचाना प्रारंभ किया। इधर में कयादू माँ को लेकर के इंद्र जा रहा है। रास्ते में नारद जी मिले, पूछा कयादू बेटा को लेकर के कहाँ जा रहे हो? बोले इसको मारना है। बोले क्यों जी? बोले हिरण्यकशिपु की पत्नी है, पता नहीं इनके गर्भ में राक्षस भी, हिरण्यकशिपु से भी बड़ा कोई राक्षस होके आ रहा होगा, वो हमें और परेशान करेगा। समझाया दुष्ट कहीं के, ये भगवत भक्त और भगवान स्वयं तेरे उद्धार के लिए अवतार लेकर के आ रहे हैं। 9 महीने तक खूब सत्संग किया कयादू माँ ने,
नारद जी के आश्रम पर, और उस सत्संग के माध्यम से खूब आनंद हुआ। और धीरे 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 करके इधर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी बड़े होकर के इसने हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय खुलवा, हिरण्याक्ष के नाम से एक विश्वविद्यालय खुलवा दिया। उसके कुलपति थे शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज उसके कुलपति, संडामर्क उसके महाराज प्रिंसिपल। कहा बोले हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जो हमेशा राक्षसों जैसे वाले कर्म करें। खूब शिक्षा दी महाराज। एक दिन छोटे बेटे से प्यार करता है हिरण्यकशिपु, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। आओ बेटा कितनी पढ़ाई कर ली? अरे पिताजी पढ़ाई की मत पूछो, एक्सीलेंस स्कूल में आपने हमारा एडमिशन दिलवाया, पढ़ाई तो चकाचक कर ली। क्या क्या पढ़ा आपने? एप्पल पढ़ा? क्या पढ़ा जो हम लोग पढ़ाते हैं? पिताजी मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी। क्या पढ़ा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ताली बजा दो प्रहलाद जी के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हो प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए भक्तवत्सल। प्रथम भक्ति मैंने सीखी पिताजी पहली कक्षा में। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। संतों का संग मैंने खूब किया। कहाँ कर लिया संतों का संग? बोले मेरे गुरुदेव है ना नारद जी, जन्म से पहले ही मैंने संतों का संग कर लिया। जब तक संतों का संग नहीं होगा, जब तक महाराज अहंकार नहीं मिटेगा, और जब तक जीवन से अहंकार अहम भाव नहीं मिटेगा, तब तक भगवान हमारे हृदय में आकर के आनंद प्रदान नहीं करेंगे। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग हो गया, कथा कब पचेंगी, कथाएं कब बुद्धि में बैठेंगी? बोले जब हम प्रथम संतों का संग कर लेंगे, तब दूसरी भक्ति है संतों के संग के बाद रति। भगवान की कथाओं में रति का होना। रति का अर्थ है प्रेम होना। भगवान की कथाओं से प्रेम कब होगा? जब पहले महाराज हम सत्संग करेंगे। सत्संग का अर्थ क्या है? असत का त्याग और सत्य की प्राप्ति। कि जो कुछ आप यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं वो सब सतस्वरूप ब्रह्म की कथाएं हैं। और यहाँ से पंडाल के बाहर जाने के बाद जो कुछ भी आपको अपनी आंखों से प्रपंच दिखाई देगा वो महाराज सब असत है, सब असत। अरे जिन आंखों से दिखाई दे रहा है महाराज, उन आंखों में मोतिया बिंद हो जाता है। ये आंखें ही जिनसे हमें प्रपंच दिखाई दे रहा है, जो सच दिखाई दे रहा है, जो सच लग रहा है, वो ही महाराज सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम एव ही केवलम। भ्रम के सिवा जगत में महाराज और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही नारायण का नाम अपने बेटे के मुख से सुना, महाराज ऊपर से सिंहासन से नीचे फेंक दिया। शुक्राचार्य जी के बेटे हैं संडा अवर्क। उनको बुलाकर के कहा मेरे बेटे को ये शिक्षा किसने दी, कहां से दी, किसके माध्यम से ये सब कुछ सीख रहा है? मेरे घर में ही मेरा दुश्मन पैदा हो गया, मैं बाहर जाके लोगों से कैसे कहूं कि आप भगवान का भजन मत कीजिए, नारायण का नाम मत लीजिए। और आज प्रहलाद जी महाराज ने
को कहा, बोले आज के बाद मेरा बेटा कभी नारायण का नाम न ले, इस बात का आप ध्यान रखिए। एक दिन गुरुजी कहीं पर भिक्षाटन करने के लिए चले गए। मित्रों, आज हिरण्यकशिपु ने दूसरी बार जब विद्यालय में भेज दिया, मित्रों के साथ एक दिन बैठे थे। मित्रों ने कहा, प्रहलाद तुझे उस नारायण के नाम से इतना प्रेम क्यों है? बोले भैया तुम भी प्रेम करो उस नारायण से, बड़ा आनंद है। उस नारायण से आप प्रेम नहीं करेंगे तो जीवन में आप कुछ पाएंगे भी नहीं। जीवन हमें नारायण से प्रेम करने के लिए ही मिला है, हमें ब्रह्म से प्रेम करना चाहिए। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सभी लोग ताली बजाते हुए भाव